मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कांच के स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन को दिखाइए या दिखाए। मतलब आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कांच के स्लैब में आपको प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना है, ठीक है। और साथ में आपको पढ़ाने वाले हैं पाशर्विक विस्थापन, ठीक है। आज की क्लास में 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा कि आपको समझ में आए कि अगर कांच के स्लैब में कोई प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से प्रकाश को अपवर्तन को दिखाया जाता है, ठीक है। और पाशर्विक विस्थापन भी आज की क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं, तो क्लास में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा प्रश्न कि कांच के स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन को दिखाइए या कांच के स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन को कर दिखाइए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कांच का एक आपको क्या ले लेना, स्लैब ले लेना। क्या ले लेना? कांच का एक स्लैब ले लेना इस तरह से, ठीक है। कांच का क्या ले लेनी? एक स्लैब ले लेना। ये कांच का एक क्या है? स्लैब है। स्लैब कांच का क्या है? स्लैब है। तो कांच का स्लैब है, इसका आप नामकरण अभी नहीं कीजिए। क्या कीजिए, आपको पहले क्या करना है, ये आपका कांच का स्लैब है, तो कांच के जो बाहर है वो कौन क्या है? वायु है। क्या है? कांच के बाहर वायु है। वायु है तो वायु में कौन सा माध्यम होता है? वायु में आपका विरल माध्यम होता है। क्या होता है? वायु में आपका क्या होता है? विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम होता है। प्रकाश का चाल अधिक किस में होता है? तो आपका वायु में। वायु को लगभग माना गया निर्वात, ठीक है। तो आपका वायु में प्रकाश का चाल अधिक होता है, तो उस जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होता है उसमें उस माध्यम को उस जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होता है उसको क्या कहते, कौन सा माध्यम कहते हैं? तो उसको विरल माध्यम कहते हैं। अब कांच आपका क्या है? एक कांच का स्लैब है, तो कांच है तो मोटा होगा तो इसमें प्रकाश का क्या होगा? चाल कम होगा। तो ये कौन सा माध्यम आपका होगा? ये आपका सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होगा। सघन माध्यम होगा। क्या होगा? सघन माध्यम होगा। और कांच का जब ये बाहर आएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या? विरल माध्यम। विरल माध्यम, क्योंकि कांच के बाहर ये क्या है? वायु है। कांच के बाहर क्या है? वायु है, ठीक है। तो ये कौन सा माध्यम होगा? आपका विरल माध्यम। और कांच जो आपका कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम, क्योंकि कांच में प्रकाश का चाल कम होता है और कम होता है, ठीक है। तो जब आपतित किरण अभिलंब पर पड़ती है, जब आपतित किरण इस तरह से हम एक अभिलंब खींच लेंगे, ठीक है। क्या दे देंगे? बीच में एक अभिलंब दे देंगे। क्या दे दिए? एक अभिलंब दे दिए, ठीक है। तो आपतित किरण अभिलंब पर पड़ती है। जब अभिलंब पर पड़ती है, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है जी? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या लूँगा? अभिलंब लूँगा, ठीक है। क्या लेने वाला हूँ? अभिलंब लेने वाला हूँ। अभिलंब इस तरह से लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? सघन माध्यम, ठीक है। सघन क्या होगा? सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम से जब कोई किरण विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है, ठीक है। अभिलंब से दूर होती है। अब इसको नाम दे दीजिए कि कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं अपने मन से। KLMN, ठीक है। और अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल, तो इसको दे दीजिए N1, इसको N1 डैश, इसको दे दीजिए N2, इसको N2 डैश, ठीक है। N2 डैश। ये आपको क्या हो गया? आपतन कोण, ये एंगल R, ये एंगल I, ये एंगल R, ठीक है। ये आपका कौन सा किरण है? तो ये आपका अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण है। सॉरी, आपतित किरण है। क्या? आपतित किरण है। ये आपका क्या है? ये आपका अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण है। क्या? अपवर्तित किरण है। किरण है। ये आपका क्या? अपवर्तित किरण है, ठीक है।
तो इसको ए दे दीजिए नाम, इसको दे दीजिए बी, इसको दे दीजिए सी, इसको दे दीजिए डी। ठीक है, तो पूरा नामकरण मैं कर दिया। ठीक है, तो जब भी आपको पूछे कि कांच के स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन को कर कर दिखाइए, तो आपको इस तरह से फिगर बना देना है। ठीक है, इस तरह से आपको फिगर बना देना है। आपको हम पहले बताए थे कि जब अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इस तरह से आपको फिगर बनाकर लिख देना है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन को दिखाए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छा तरीका से आपको एक कांच का स्लैब लेना है, कांच को स्लैब को ले लेना। आपको कांच के बाहर क्या है, विरल माध्यम, और आपका कांच क्या है, एक सघन माध्यम है। उसमें आपको इस तरह से फिगर बना देना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपको प्रश्न पूछे कि कांच के स्लैब में अपवर्तन को दिखाइए, तो ये फिगर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसको जब प्रश्न पूछे तो इस फिगर को आप बना सकते हैं, हमें उम्मीद और विश्वास है। अब पढ़ते हैं पाशार्विक विस्थापन। क्या पढ़ने वाले हैं, पाशार्विक विस्थापन। पाशार्विक विस्थापन, पाशार्विक विस्थापन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पाशार्विक, पाशार्विक विस्थापन, पाशार्विक विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, तो आपको कांच का एक स्लैब ले लेना है। जिस तरह आपको बताएं कि कांच के स्लैब में प्रकाश को अपवर्तन को दिखाइए, प्रकाश के अपवर्तन को दिखाइए, उसी तरह आपको कांच का एक स्लैब ले लेना है आपको पाशार्विक विस्थापन को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एक कांच का स्लैब बनाइए। कांच का एक स्लैब ही है। ठीक है, कांच का क्या एक स्लैब है। तो आपको किरण या आपतित किरण आपका क्या हो रहा है, अभिलंब पर पड़ रहा है। क्या हो रहा है, अभिलंब पर आपका पड़ रहा है। यहाँ पर अच्छा से हमारा नहीं बन पा रहा फिगर, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड है। ठीक है, क्या हो रहा है, अभिलंब पर आपतित किरण पड़ रहा है। ठीक है, पड़ रहा है। क्या हो रहा है, आपतित किरण अभिलंब पर पड़ रहा है। और कांच के बाहर क्या आपका वायु, तो वायु में कौन सा माध्यम होता है, आपका विरल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम। आपका कांच में प्रकाश का चाल कम होता है, कौन सा माध्यम होगा, आपका सघन माध्यम होगा। क्या होगा, आपका सघन माध्यम होगा। और कांच के बाहर आपका कौन क्या है, वायु, वायु में प्रकाश चाल क्या होता है, अधिक होता है। कौन सा माध्यम होगा, आपका विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। तो जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, चलकर आती है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाती है। यहाँ पर एक अभिलंब फिर आपको लेना होगा। क्या लेना होगा, एक आपको अभिलंब लेना होगा। क्या लेना है, अभिलंब। ठीक है, तो जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो इसको आपको मान लेना है कि क्या है, के है, ये किस क्या है, एल है, ये क्या है, एम है, ये क्या है, एन है। और इसको एन को क्या करना है, इसको अभिलंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो इसको N1 मान लेते हैं, इसको N1 डैश मान लेते हैं, इसको N2 मान लेते हैं, इसको N2 डैश मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ठीक है, इसको D मान लेते हैं। यहाँ सब कल्पना करेंगे कि आप यहाँ से क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि आपका किरण इस तरह से आपका क्या हो रहा, आ रहा है। आपको आना चाहिए था इस बिंदु से, किरण को आपको आना था इस बिंदु से, इस पॉइंट से, लेकिन आया है किस पॉइंट से, इस पॉइंट से आया है। इस पॉइंट से आया है, इस पॉइंट से आना चाहिए था आपको इस पॉइंट से, लेकिन आया इस पॉइंट से। आपको आना चाहिए किरण को इस पॉइंट से, लेकिन आया है इस पॉइंट से। तो जो यहाँ से यहाँ की दूरी है, यहाँ से यहाँ विस्थापन है, इसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पाशार्विक विस्थापन कहते हैं। पाशार्विक विस्थापन, विस्थापन कहते हैं, पाशार्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आपतित किरण हो गया। क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण,
ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण को ही कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण। अपवर्तित किरण क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझिए जरा अच्छा तरीका से कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपको आना चाहिए था किरण को इस बिंदु से, इस पॉइंट से, लेकिन आया है इस पॉइंट से। तो जो यहाँ का जो विस्थापन हुआ यहाँ से यहाँ, जो यहाँ से आपका यहाँ जो दूरी है, इसी दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ जो लंबिक दूरी है, इसी दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसको परिभाषा आपको लिखना होगा, ठीक है, कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन के परिभाषा दे या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिए पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा, 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 ठीक है, परिभाषा, परिभाषा। ये आपको क्या प्रश्न है, आपको उत्तर देना है, आपको उत्तर देना है। ये आपको क्या प्रश्न है, ये आपको उत्तर देना है कि पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा देना आपको। तो आपका ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत, निर्गत, या आपका आपतित किरण, ये आपको क्या है, निर्गत किरण। आपतित किरण निर्गत किरण के मूल पथ के मूल पथ के मूल पथ के मूल पथ के आपतित किरण और निर्गत किरण के मूल पथ के मूल पथ के क्या, मूल पथ के बीच की लंबिक दूरी को ही क्या कहते हैं, लंबिक दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लंबिक दूरी को ही क्या करा, आपतित किरण, ये आपको क्या, निर्गत किरण के मूल पथ के बीच की लंबिक दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आपको पार्श्विक विस्थापन, आपको कांच के स्लेब में प्रकाश के अपवर्तन को दिखाइए, ये दो टॉपिक आज की क्लास में आपको मैं पढ़ाया हूँ। आपको समझ में बिल्कुल 100% आया होगा। आपको एक कांच के स्लैब ले लेना है, ठीक है, दोनों में आपको क्या कहे, पार्श्विक विस्थापन कहे तो कांच के स्लैब लेना होगा, वो कहे कांच के स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन को दिखाइए तो कांच के स्लैब लेना होगा। आप तो जानते हैं कि अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अगर कोई किरण जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा पूछे तो आपको क्या करना, परिभाषा लिख देना, साथ में आपको फिगर भी बना देना है। तो आपको दोनों टॉपिक समझ में आया होगा, ये हमें उम्मीद है और विश्वास है। तो आपको अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ मुलाकात होता है।